आज के शो में। टैक्स ना दहिंदगान के यूटिलिटी बिलों में इजाफी 7.5% विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली। बेशतर यूटिलिटी सार्फिन का नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद नहीं। बेशतर यूटिलिटी कनेक्शंस बरसों से आबाओ अजदाद या पुराने मालिकान के नाम पर। क्या कोई मालिक मकान किराएदार के नाम पर यूटिलिटी कनेक्शन मुंतकिल कराएगा? लाखों यूटिलिटी कनेक्शंस नॉन फाइलर के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्तगी का तरीकाकार क्या? नॉन फाइलर्स के साथ क्या फाइलर भी पिस जाने का खदशा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कुछ दिन कबल हमने देखा जब बजट आया तो एक गवर्नमेंट की तरफ से पहले प्रपोजल था, फिर फाइनेंस बिल में, फिर एक्ट की सूरत हमने देखा ये सूरत इख्तियार की कि जो बिजली है उसके चार्जेस में इजाफा होगा 7.5% से उन सार्फिन के लिए जिनके कनेक्शंस नॉन फाइलर के नाम पर हैं। यानी अगर आपके घर पे जो बिजली का बिल है ये पूरे पाकिस्तान में यकसा इसका इतलाक होगा। यानी आप लाहौर में है लेस्को है, अगर आप हैदराबाद में हेस्को है, अगर आप कराची में है के इलेक्ट्रिक है यानी निजी है, तो आप पर ये इतलाक होगा कि आपके जो बिल है अगर वो नॉन फाइलर्स के नाम के ऊपर है और उसकी जो बिल का हजम है वो साल में एक महीने भी अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो वो 25,000 एंड अबव बिल के ऊपर। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं है, यानी अगर आप फाइलर हैं और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं, और अगर आप फाइलर नहीं है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो ये आप पर 7.5% जो है इस पर चार्जेस लगेंगे विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में। ये जो मामला आया सामने इस वक्त, इस मामले के ऊपर जब लाहौर जो लेस्को है इस वक्त लाहौर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वहाँ उसने अपने सार्फिन को आगाह किया। मैंने उसकी तफसीलात हासिल की। उन्होंने अपने सार्फिन को बताया कि डियर कस्टमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इम्पोज्ड अ 7.5% टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ ओवर ₹25,000, यानी 25,000 रुपये से लेस्को के जो इस वक्त सार्फिन है उनको लेस्को ने बताया कि 25,000 रुपये पर महीने जो जिनका बिल आता है उन सार्फिन के ऊपर इजाफी 7.5% जो है टैक्स नाफिज कर दिया गया हुकूमत के कहने के ऊपर। और इफ़ यू आर अ फाइलर, अगर आप फाइलर हैं तो लेस्को अपने सार्फिन को ये बता रहा है कि इमीडिएटली अपना रेफरेंस नंबर और उसके साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड नंबर 8118 पर भेज दें, ताकि आपका जो भी, अगर आप फाइलर हैं तो आप एग्जेम्प्ट हो जाएं 7.5% से। ये लेस्को की तरफ से अपने सार्फिन को आगाह किया गया कि आप अपना 8118 के ऊपर अपनी डिटेल्स जो है रेफरेंस नंबर NIC नंबर भेज दें, ताकि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाए और आप पर ये 7.5% लागू ना हो। और ये इतलाक इसका हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। कि इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कराची के अंदर सार्फिन को बताया गया कि इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त ऑफिशियली मैंने उनका जो प्रेस रिलीज देखी उसमें बताया गया कि एज पर, यानी जो वही लाहौर वाले जो अल्फाज थे लेस्को के, एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री रेजिडेंशियल कस्टमर्स, यानी जो घरेलू सार्फिन हैं हु आर नॉन टैक्स फाइलर्स, अगर वो फाइलर नहीं है, they will be charged 7.5% advanced income tax on electricity bills of ₹25,000 and above from July 1st 2021। तो आप उसमें उन्होंने भी आगे इस पर मुतला किया अपने सार्फिन को कि इफ़ यू आर अ टैक्स फाइलर एंड योर नेम इज प्रेजेंट ऑन द FBR's एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, प्लीज इमीडिएटली अपडेट योर CNIC इन आवर रिकॉर्ड्स टू बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। यानी अगर आप FBR के टैक्स पेयर लिस्ट पर हैं तो अपना रिकॉर्ड फौरी तौर पर हमारे सिस्टम में अपडेट कर दें, CNIC के जो भी आपका रिकॉर्ड है, ताकि हम आप पर ये 7.5% इजाफी लागू ना करें। ये मामला हुआ इस वक्त और ये लेस्को और के इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने सार्फिन को मुतला किया गया। अब इसके बाद लोगों में बेचैनी और खदशात आना शुरू हो गए, बहुत से सवालात उमड़ने लगे। बहुत से लोगों ने हमें लिखा, हमसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ बिल और बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये इतना सिंपल नहीं है कि 7.5% आपने टैक्स लगा दिया, इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आगे जिस तरह मैं कह रहा हूँ बताऊँगा। अब FBR की तरफ से एक इनकम टैक्स एक सर्कुलर आया जिसका नाम है सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने जो इस वक्त है बताया कि जो हमने थ्रेशोल्ड था 75,000 रुपये पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर, उसको कम करके 25,000 रुपये कर दिया। ये फाइनेंस एक्ट है मेरे सामने, इसमें 3 शराइत, 3 इन्होंने बातें की, क्राइटेरिया। एक, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, यानी आप फाइलर नहीं है। दूसरा, आपका महीने का बिल अगर 25,000 रुपये या उससे जायद है, आप पर टैक्स लगेगा 7.5%। यानी अगर आपका बिल 25,000 रुपये से आता है तो आज आप खबरदार हो जाएं। आपको ये बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत से लोग शायद अभी तक उनके इल्म में नहीं है, उनके बिल भी आते हैं 25,000 रुपये से ज़ायद। इस प्रोग्राम को करने से कबल भी मैंने कई सार्फिन से बात की कराची में,
तो बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं था कि इस तरह का कोई फैसला हुकूमत कर चुकी है और उनके बिल में इजाफी 7.5% लगकर आएंगे, क्योंकि वो या तो फाइलर हैं भी तो उनके कनेक्शन उनके नाम पर नहीं है, या अगर फाइलर है भी तो उनको पता नहीं है, और अगर फाइलर नहीं है तो उनको पता नहीं कि 7.5% उनका बिल ज़्यादा क्यों आ चुका है, ये उनको इल्म में नहीं है। और ये इस वक्त हुकूमत इकदाम उठा चुकी है, एक्ट बन चुका है, सर्कुलर आ चुका है कि इलेक्ट्रिक लेस को ये सब अनाउंस कर चुके हैं। तो अब यहाँ से मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ से नाज़रीन शुरू होता है, क्योंकि अगर सुनने में देखा जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हुकूमत का बड़ा बरवक्त और एक जिसे कहा जाए कि एक इफेक्टिव इकदाम होगा नॉन फाइलर से खिलाफ या उनके खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हुकूमत ने इस तरह तमाम नॉन फाइलर्स को उनके खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए, उनको फाइलर बनाने के लिए बड़ा दुरुस्त इकदाम उठाया। लेकिन मसाइल यहाँ पर आना शुरू हो गए। आपके इल्म में अगर हो, यहाँ पर शहर कराची हो, लाहौर हो, मैं कराची की आपको पहले सामने बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इस वक्त लोग हैं और मैं बेशतर ऐसे सार्फिन जानता हूँ कराची में जिनके बिल उनके नाम पर नहीं है। यानी जो कनेक्शंस हैं, ऐसे बहुत से मसाइल जो मैंने इस पर डिस्कस किए लोगों से, उन्होंने कहा ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस रेजिडेंस को इस्तेमाल ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर किसी का घर है और उस घर में वो इस पर उसने घर किसी और को या तो रेंट पे दिया हुआ है या वो बेच चुका है आगे और उसका रिकॉर्ड ही दुरुस्त नहीं हुआ है, पुराने मालिक मकान के नाम के ऊपर बिजली का बिल अभी भी आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं आपकी गली में, आपके घर में, आपके अपने घर में, आपको अपनी गली में बहुत से लोग आपको घर मिल जाएंगे जहाँ पर बिजली का बिल पुराने मालिक मकान के नाम पर आता है। और बहुत सी जगह पर तो ये होता है कि पुराने से भी पुराने, यानी अगर घर 2 या 3 बार फरोख्त हो चुका है तो साबका जो बिल्कुल जहाँ से शुरुआत हुई थी इस मकान की उसके नाम पर आता है। बहुत से मकान ऐसे हैं जहाँ पर बिल उनके दादा, उनके परदादा के नाम पर आता है, क्योंकि जो इस वक्त आबा और अजदाद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, जिनके इंतकाल को भी बरसों बीत चुके होते हैं और उनके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है और उनको वो जो फाइलर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हालांकि उस घर में रहने वाले जो ब्रेड यानी जो ब्रेड इनकम जो कमा रहे होते हैं, जो रोटी कमाते हैं, महीने का जो खर्चा चलाते हैं, वो फाइलर भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कनेक्शन जो है वो दादा या परदादा के नाम पर है तो बिल उन पर भी 7.5% लग जाता है। तो इससे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हैं क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत से सार्फिन को जब मैंने पूछा उन्हें ये भी नहीं पता कि बिल का कनेक्शन यानी जो नाम है इस पर कनेक्शन का वो अपने नाम पर किस तरह करा सकते हैं। और मैं सिर्फ बिजली की बात नहीं कर रहा आज प्रोग्राम में, आज हम बात करेंगे सुई गैस की, आज हम बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की और तमाम यूटिलिटीज़ की, पानी के बिल की। आप अक्सर बिल्स देखते हैं कि जो कि सार्फिन के नाम पर नहीं होते, यानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं रिहाइश उसके नाम पर नहीं होते। ज़्यादातर बिल्स जो उस वक्त होते हैं मालिक मकान के नाम पर होते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं, आप टेनेंट हैं, अगर आप इस वक्त आबा अजदाद की प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो आबा अजदाद के इससे मुंतकिल हुई है, हालांकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद वो बिल जो है वो आपके दादा, परदादा, वालिद या किसी और अहले खाना के नाम पर आता है। और ऐसी सूरत हाल भी है जब आप उस घर में रहते हैं लेकिन बिजली का बिल जिसके नाम पर आता है उस पर इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता, यानी वो टैक्स पेयर बन ही नहीं सकता एक्टिव टैक्स पेयर में। यानी मिसाल के तौर पे बहुत से लोग हैं जिनके घर उनकी वालदा के नाम पर होते हैं और उनकी ना कोई बिजनेस इनकम है, ना कोई सैलरी इनकम है और वो टैक्स पेयर नहीं बन सकते, लेकिन उनके नाम पर बिजली का कनेक्शन है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स अदा कर रहा है, जो फाइलर भी है, उस पर भी 7.5% इजाफी टैक्स अगर लग जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ी आप जिसे कहा जाए इस पर नाइंसाफी हो सकती है सारे फाइलर्स के लिए भी और एक इजाफी अखराजात उनके बढ़ सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल पे जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक लेस को ये जो कह रहे हैं, बहुत से सवालात उठे लोगों के जहनों में कि आखिरकार नाम किस तरह तब्दील करा सकते हैं। मैंने मौक़िफ़ लिया इस पर जो के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान है ओवैस मुंशी साहब का, सुई गैस भी हमारे साथ प्रोग्राम में होगी। एक और इकदाम हुकूमत करने जा रही है जो हमने सुना है कि हुकूमत प्रपोज किया FBR ने कि वो तमाम लोग जो कि टैक्स फाइलर्स नहीं हैं उनके टैक्स, उनके जो बिजली के कनेक्शन हैं यूटिलिटी के, वो काट दिए जाएंगे। अब ये एक प्रपोजल है जो FBR जो बाकायदा पब्लिश हो चुका है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर। अगर बिजली कनेक्शन कटेंगे उन लोगों के जिनके नाम पर कनेक्शन है और अगर उनको उनके इंतकाल को इस सालों बीत चुके हैं और जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो फाइलर भी हैं, लेकिन उनके भी कनेक्शन इसलिए कट जाएंगे क्योंकि कनेक्शन उसके नाम पर है जो सालों से पहले यहाँ पर रहता था। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो सकती है। इसलिए आज हमने प्रोग्राम में तमाम जो यूटिलिटीज़ हैं उनको भी मदऊ किया है प्रोग्राम में ताकि जान सके उनका मौके। सब में पहले के इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ओवैस जो के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान है, उन्होंने हमने सवाल पूरा उनको भेजा था, उन्होंने कुछ हमें बातें बताई थी लिंक्स के थ्रू भी, लेकिन जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से कि वो सार्फिन जो कि परेशान होंगे जिनके 7.5% बिल आए हैं इजाफी, उनको क्या करना चाहिए, कि इलेक्ट्रिक क्या कहता है इस बारे में। लेट्स हियर दिस फर्स्ट।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7.5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नाफिज किया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कंजम्पशन पे, खुसूसन उन रिहायशी सार्फिन के लिए जिनका साल में किसी भी महीने 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है। इस हवाले से सार्फिन के कुछ सवालात हैं जो हमसे पूछे गए हैं कि किस तरह से वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो बिल पे अपडेट करवा दें, और इसको मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि तमाम तफसीलात जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिनके साथ जवाबात भी हैं। साथ ही साथ हमारा 118 कॉल सेंटर और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की टीम्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मैसर की गई है ताकि वो आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकें। अगर तो आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपके शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता है और के इलेक्ट्रिक के बिल पे जो डिटेल्स हैं वो मैच करती हैं, तो आपने सिर्फ किसी भी करीबी कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड और साथ ही साथ अपने बिल की कॉपी जो है वो सबमिट करनी होगी। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं लेकिन आपकी डिटेल्स शनाख्ती कार्ड पर जो मौजूद हैं वो के इलेक्ट्रिक के बिल से मैच नहीं करती, तो आपको के इलेक्ट्रिक के पास चेंज ऑफ नेम की प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपसे प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अपने CNIC की कॉपी और लास्ट पेड बिल की कॉपी और साथ ही एक अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट है जो आपको किसी भी करीबी कस्टमर केयर सेंटर पर सबमिट करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप टेनेंट हैं और आपका शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता है वो के इलेक्ट्रिक के मौजूदा बिल पर जो एड्रेस है उससे मैच करता है, तो भी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बाआसानी हमारे कस्टमर केयर सेंटर या हमारी वेबसाइट पर मौजूदा फॉर्म के ज़रिए अपडेट करवा सकते हैं। तमाम सूरत हाल में किसी भी किस्म की मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे 24 घंटे जो कस्टमर टच पॉइंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें 118 कॉल सेंटर भी मौजूद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी FAQs मौजूद हैं जिनके ऊपर जवाबात के ज़रिए आप मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने प्रोसीजर समझाया, लेकिन अभी मसाइल बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ जो कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई लोगों की, कुछ ऐसी जो हमने सोशल मीडिया पे देखी जो लोगों को मुसलसल सामना जिनका करना पड़ रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस के लिए एक हुकूमत की तरफ से एक अलार्मिंग बेल है, जो खबरें अब आ रही हैं कि हुकूमत ऐसा सोच रही है कि नॉन फाइलर्स के कनेक्शन ही ख़त्म कर दिए जाएँ। तो इस सूरत में क्या होगा? सुई गैस के किस तरह नाम बदल सकते हैं अपना, कि इलेक्ट्रिक वाले किस तरह बदल सकते हैं, आपने सुना है। और हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है क्या कामयाब होगी नहीं होगी, इस पर सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने कहा कि बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत के बहुत स्ट्रिंजेंट टैक्स मेजर्स हैं, हुकूमत चाह रही है कि शिकंजा सख्त करे, जो अच्छी बात है नॉन फाइलर के खिलाफ। लेकिन यहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है डिस्कोस का, यहाँ पर जो यूटिलिटीज़ का उसमें जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी है, बड़े अहम मामला हैं। ये एक आम आदमी को शायद नहीं पता कि किस तरह नाम तब्दील हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको आगे बढ़ने से कबल एक आपको जो हमें सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स मिलते हैं और लोगों से इस पर जो पता चलता है, जैसे एक आदमी ने लिखा है कि माई कनेक्शन इज़ इन द नेम ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी मेरा जो कनेक्शन है यूटिलिटी का वो पिछले मालिक के नाम पर है, ऑफ द प्रॉपर्टी। आई ट्राई टू चेंज ओनरशिप बट इट अपीयर्ड कॉम्प्लिकेटेड, यानी मुश्किल लगा मुझे प्रोसीजर। जितना फ़ोन पे बता रहे थे ये आसान था ऑडियो पे, वो उतना आसान नहीं लगा। ये अब शायद लाहौर के भी हो, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा भी जो फैक्ट में उनके लिखा हुआ है। इट अपीयर्ड कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्ड ब्राइबरी। Now my bill has 2000 tax added because apparently ex-owner is non-filer. It must be general problem particularly with tenants. अब ये किराएदार हैं, ये कहते हैं कि मुझे 2000 रुपये देना पड़ा और ब्राइबरी इन्वॉल्व थी, रिश्वत भी इन्वॉल्व थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये शायद लाहौर के हैं, लेकिन जो कराची में भी अगर आप पढ़ें कि इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे, तो उनका जो तरीक़ाकार लिखा है कि इफ द कंज्यूमर सेल्स द प्रीमिसेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड इट शैल बी ऑब्लिगेटरी अपॉन द न्यू ओनर टू अप्लाई फॉर टू KE फॉर अ चेंज ऑफ नेम. Such an application shall be accompanied by a written consent of the previous owner regarding transfer of the security deposit in the name of the new owner. You can get your name updated on the bill by providing the following documents: sales agreement, sales deed, उसके अलावा CNIC कॉपी, लास्ट पेड बिल, NOC ऑन 100 रुपीज़ बॉन्ड। अब ये सेल एग्रीमेंट, सेल डीड, कंसेंट, रिटर्न ओनर का, ये सुन के तो काफ़ी मुश्किल लगता है ये सारा प्रोसीजर। अब्दुल कादिर मेमन साहब पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के पैटर्न हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। शहबाज सलाम साहब सुई गैस SSDC की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं, तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले अब्दुल कादिर मेमन साहब, ये सूरत हाल हुकूमत ने ऐसा मनसूबा, मैंने काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट से कोई आए, लेकिन जो जिस तरह यूटिलिटीज़ तो कह रहे हैं कि आसान है प्रोसीजर, लेकिन आप समझते होंगे मुश्किल है सर। अच्छा चले इकदाम है, लेकिन किस तरह मुमकिन होगा ये? सैकड़ों लाखों के तादाद में ऐसे कनेक्शन जो नाम पे नहीं है लोगों के। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और ये इशू बड़ा जेन्युइन है, और ये इशू आज का नहीं है। 1992 में जब लॉ पहली दफा, उस वक्त ये कानून था, उसका सेक्शन था 57E,
ठीक है, उस जमाने में सिर्फ इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन थे उन पे टैक्सेशन थी। तो उस जमाने में जब ये एफबीआर को पॉइंट आउट किया गया था तो एफबीआर ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल ये बात जेन्युइन है, और इस बात का उन्होंने ये कहा था कि दो तरीके हो सकते थे कि एक तरीका तो ये हो सकता था कि अगर टेनेंट है तो वो अपना टेनेंसी एग्रीमेंट लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल उधर चला जाए और उसके उस बिल पे ही जो है वो ये लगा दिया जाएगा, नया उसका अपना नाम चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, और ये था कि इसमें जो जो चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस के जो टैक्स क्रेडिट है वो कंज्यूमर को मिला करेगा। तो ये सर्कुलर 6 फिर उस वक्त उन्होंने निकाला था, सर्कुलर 10 उन्होंने 26 निकाला था अगस्त की 6 तारीख को। तो सिमिलर सिचुएशन आज खड़ी है। तो मेरे ख्याल में एक तो हेलो जी बोले, ये है कि यूटिलिटी कंपनीज जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दें, इस सारे पेचीदा जो चीजें हैं उनको, कि जी मैं अगर अपना नया डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर ले जाऊं तो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए, या कम से कम उस बिल पे जो है वो मेरा एनटीएन नंबर जो है वो लिख दिया जाए नया। सही। अच्छा कादिर साहब साथ ही रहे मेरे अभी, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि यूटिलिटी कंपनीज को करना चाहिए, मैं एसएससीसी के तर्जुमान हमारे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं। शहबाज साहब, बिल गैस के हवाले से नहीं, क्योंकि यूटिलिटीज़ में मजमूई तौर पर ये होता है, आपको भी अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोग नाम नहीं कराते अपने कनेक्शंस। अभी गवर्नमेंट अभी मेरे सामने ये जो रखा हुआ है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स के बारे में एफबीआई ने प्रपोज किया है कि जो भी नॉन फाइलर्स हैं उनके कनेक्शन जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। अब बहुत सख्त इक़दाम है, शायद हो ना हो, लेकिन एक खौफ की मीडिया में आ चुका है, पब्लिश कि भाई ऐसा होने जा रहा है। सुई गैस के बहुत से कनेक्शन जो नाम पर नहीं है, वो क्या करें सार्फिन, किधर जाएँ? देखिए, सुई गैस के 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं: इंडस्ट्रियल कस्टमर, कमर्शियल कस्टमर एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स। जहाँ तक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो अपनी ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट हमें दें कि ये इन्होंने ओन कर रहे हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट दें, एंड देन से सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट लाइक NIC वगैरह वो दे दें साथ। हम उनके ओनरशिप को चेंज कर देते हैं। जो लोग रेंटेड पे हैं और ओनर चाहते हैं कि रेंट करना जिसने किया है वो उसके नाम पे हो जाए, तो उसका हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए और NOC चाहिए फ्रॉम दी ओनर, हम उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। देन देयर इज़ अ डोमेस्टिक कस्टमर। डोमेस्टिक कस्टमर में भी 3 टाइप है। जो हमारे एक डोमेस्टिक कस्टमर है जो कि लीज्ड है, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दें हमें, उसके साथ सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स दें और हम उनको कर देंगे। देन देयर नॉन लीज जो ओनर्स हैं, जो कि एक अपार्टमेंट बना, वो ओनर के नाम पे था, अब उसकी लीज नहीं हुई है, तो देयर इज़ अ लेटर फ्रॉम KMC, वो हम उनसे कहते हैं कि वो ला के दे दें हमें, हम उसके बेसिस पे उनको कर देंगे। फिर देन देयर इज़ जो ये होते हैं आपके कच्ची आबादी वाले, उनको भी हम देयर इज़ अ डायरेक्टर उनका कच्ची आबादी का, वो हम कहते हैं उनके यहाँ से लेटर ले आए, वो लेटर ले आते हैं, हमारी टीम जाती है, विजिट करती है और वो कर देती है जी। देखिए, द होल प्रोसेस टेक्स, मैं आपको बताऊँ, हम खुद कहते हैं 30 डेज़ का, लेकिन हम ये 30 डेज़ के अंदर कर देते हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। अच्छा, ये जो फॉर्म है जिसमें मैंने अभी देखा था एक जगह पे, तो उसमें था कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव परचेज प्लॉट नंबर ये, और फिर ये बाकायदा एक एफिडेविट है 100 रुपये के जुडिशियल स्टैम्प पे, ये भी देना होता है? जी, ये भी देना होता है। ये दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। देखिए, अ कॉपी ऑफ NIC एंड एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ चीफ सेल्स ऑफिसर इसके साथ अटैच करना है, CLDT कॉपी जो आप बता रहे हैं, सब चीज़ें आपको अटैच करनी होंगी। सब चीज़ें तो है ना उनके पास। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको नंबर्स दे देता हूं। कोई हम हर महीने कोई 3,500 से 4,000 हमारे पास चेंज ऑफ एड्रेसेस आते हैं। 98% ऑफ देम हम उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, विद इन अ मंथ कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है वो जो कि डॉक्यूमेंट सही नहीं दे पा रहे हैं, या लिटिगेशन पे चले गए कि भाई ने कहा कि मेरे नाम पे कर दो, दूसरा भाई कहता है मेरे नाम पे कर दो, तो हम कहते हैं भाई आप ओगरा के पास चले जाओ, आप ओम्बड्समैन पे चले जाओ, आप हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से फैसला लेके आ जाओ, हम उसको रोक देते हैं। सो 98%, मतलब मैं आपको बताऊँ, 50 से जो 3,500-4,000 एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से कोई 50 से 100 एप्लीकेशंस होती हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, बाकी तो वी डू इट ऑन अ डे टू डे। लेकिन जैसे बहुत सी चीज़ें, बहुत से हम जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की मिल्कियत नहीं है घरों की इस पर। अब सुई गैस का कनेक्शन आप कह रहे हैं कि मालिक मकान से उसको चाहिए कि एक NOC लेकर आए,
अब कोई मालिक मकान, आजकल आपको पता है लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, आजकल के वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, कोई प्रॉपर्टी के वो कहेंगे क्यों मुझे गैस कनेक्शन हम आपके नाम पर करवाएं। ये इस तरह की चीज़ें मुमकिन होंगी करना, या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर के कोई एनओसी देगा मालिक मकान किराएदार को कि आपके नाम पे गैस कनेक्शन करा देते हैं हम लोग? नहीं, यू मिस द पॉइंट। मालिक मकान, मैं कमर्शियल या इंडस्ट्री की बात करूँ, डोमेस्टिक में तो नॉर्मली नहीं करेगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं करेगा ना। बट कमर्शियल और इंडस्ट्री में इसलिए कर लेता है कि क्योंकि उसकी बिल बड़ी अमाउंट बड़ी होती है, सो वो अपने आप को इंडemnify करने के लिए वो कर देते हैं, और वो हो रहा है ऑन अ डे टू बेसिस। नहीं तो और अगर आप हुकूमत प्रपोज कर रही है कि जो भी इस वक्त ऐसा है जो कि नॉन फाइलर है उसका हम कनेक्शन ख़त्म कर देंगे या काट देंगे, और उस सूरत में वो टेनेंट है और मालिक मकान तो एनओसी नहीं देता, मैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, वो किधर जाएगा, वो क्या करेगा फिर? नहीं, देखिए, डोमेस्टिक कस्टमर के मामले में तो अगर वो ओनर के नाम पे है तो वो तो ओनर के नाम पे ना, तो हमारे लिए तो वो ओनर के नाम पे आता रहेगा, वो उसमें बंदा चेंज होता रहेगा। नहीं, जिस घर में टेनेंट रह रहा है, कनेक्शन ओनर के नाम पर है, ओनर नॉन फाइलर है, कनेक्शन तो कट जाएगा, जो टेनेंट है वो फाइलर है, वो क्या करेगा? इसका सिस्टम जब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, देखिए मेरे पास एज ऑफ टुडे मुझे ओगरा ने एक सर्टेन बैरोमीटर्स दिए, मैं उस बैरोमीटर पे चल के काम कर रहा हूँ, वो यकीनी तौर पे जो आपको मिले हैं वो एग्जैक्टली। तो अगर वो चेंज हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली हम विल आल्सो चेंज इट। तो ये कादिर मेमन साहब आपसे पूछूंगा पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन इस सिलसिले में हुकूमत को क्या तजवीज़ दे सकती है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बड़ा अहम सवालात हैं, लोगों के जहनों में खदशात हैं। जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग लिख रहे हैं कि उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है किसी और की वजह से, क्योंकि उनके बिजली के बिल के ऊपर इस वजह से देना पड़ रहा है क्योंकि वो जो उस वक्त ओनर है जो प्रॉपर्टी का जिसके नाम पर कनेक्शन है वो फाइलर नहीं है, वो खुद फाइलर है, या वो रेजिडेंस है इस प्रॉपर्टी में, उसका जो कनेक्शन जिसके नाम पर है वो फाइलर नहीं है। तो इस सूरत हाल में लोग करें क्या, ये हम जान रहे हैं यूटिलिटीज़ के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं उनसे भी, और सुई गैस के नुमाइंदा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, SSGC के इलेक्ट्रिक का आपने मौक़िफ़ सुना है। अब्दुल कादिर मेमन साहब, कुछ और प्रपोजल्स हैं, जैसे मिसाल पे पब्लिश भी हुआ है ये कि द सोर्सेज सेड दैट द FBR has proposed to include a new clause in the income tax law to get powers to suspend essential services being availed by those who do not file their income tax returns। तो ये किस तरह FBR करेगा, ये मुमकिन भी है या नहीं है? मैं वैसे देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, हम ये पहले तो ये तय कर लेते हैं ना कि जो पिछला जो था जिसपे यूटिलिटी वाले साहब जो अपना व्यू दे रहे थे, देखिए इंडस्ट्रियल कनेक्शन में बहुत आसान है कि आप अगर टेनेंट है तो आप टेनेंसी एग्रीमेंट ले जाएं और आप ओनर का एनओसी दे दें, तो वो उसी के उस बिल पे जो है ना वो उसका नया NTN नंबर रजिस्टर कर लिया जाता है और वो एक्टिव टैक्स पेयर को उसका बेनिफिट मिल जाता है। सिमिलरली गैस की कंपनी के साथ है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर चूंकि अब ये लॉ बनाया गया है तो डोमेस्टिक वालों को भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड करनी चाहिए कि अगर वो अपने डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं तो आप उनका NTN नंबर रजिस्टर कर दें। अगर वो अपना डॉक्यूमेंट एक एफिडेविट के साथ दे देते हैं, उसमें फिर आप कोई फर्दर इस कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं कि जी आप पिछले से NOC ले आए, ये ले आए। तो मेरी गुजारिश यूटिलिटीज कंपनीज को ये होगी कि इसको आसान कर दें। अच्छा, इसलिए आसान करने की जरूरत है कि ये मुल्क को ये इस बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर जो कि टैक्स से लाइबल हो और वो टैक्स के नेट में ना आए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक तो यूटिलिटी कंपनीज जो है उन डोमेस्टिक लोगों को क्या ये मुमकिन है? मैं यहीं पे पूछ रहा था ना, बड़ी आपने अच्छी सजेशन दी है। मैं साहब, ये कर सकते हैं आप लोग क्या जो ये कह रहे हैं? देखिए, ये तो हम वी आर रेगुलेटेड बाय ओगरा, सो ये हमें ओगरा को अगर रिकमेंडेशन जाएगी, ओगरा अगर हमें अलाउ करेगी तो वी कैन डू दैट। जब हम ये डोमेस्टिक, जब हम कमर्शियल और इंडस्ट्री करते हैं जैसे कह रहे हैं, तो हम ये डोमेस्टिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय द ओगरा। जो इनको कहा जाएगा वो करेंगे, इस पर जाहिर बात है आपको उस पर चलना होगा रेगुलेशंस के ऊपर। जी कादिर मेमन साहब, करूंगा कि यूटिलिटी कंपनी खुद ओगरा को ये सजेस्ट करे कि हमें ये आपने इंडस्ट्री और उसके लिए अलाउ किया है तो ये सिमिलर प्रॉब्लम डोमेस्टिक में आ रही है, हमें उसमें भी अलाउ कर दें। तो आई डोंट थिंक सो ओगरा विल कम एंड से कि जी नो, बिकॉज ऑफ द रीजन के ये जिस तरह इंडस्ट्री में और कर रहे हैं इस तरह इधर भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सजेशन वी कैन गो एंड टॉक टू ओगरा पीपल। सही, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात टेनेंसी के हवाले से भी इस पर कादिर मेमन साहब की टेनेंसी के हवाले से जो NOC अगर अप्रूवल चाहिए ओनर की, या वो चाहे बिजली के मामलात हों या सुई गैस या गैस के मामलात हों,
तो वो कौन ओनर आपको पता है इस एनवायरनमेंट डोमेस्टिक का खास तौर पर देगा, एनओसी के आपके नाम पर कनेक्शन कर देते हैं, या जिस तरह का एनवायरनमेंट है कोई देगा आपको लगता है? डोमेस्टिक में तो ये देखो ना, कंपैरेटिवली रिस्क भी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी इनकम टैक्स के चार्जेस भी कम होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये तो ओगरा 2 मिनट में आपको दे देगी, अगर थोड़ी सी एक एफर्ट कर ली जाए ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन बिहाफ इन द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन ऑफ जो ऑलरेडी टैक्स पेयर के नेट पे हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक क्लेरिफिकेशन इनकम टैक्स को भी इशू करना चाहिए। इन्होंने सिमिलर जो है ये 1992 में जब ये आया था इशू, तो उस वक्त उन्होंने सर्कुलर नंबर 26 ऑफ 1992 निकाला था, जिसकी तारीख 6 अगस्त 6, 1992 थी, जिसमें इन्होंने ये इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था और इसका सॉल्यूशन ये दिया था कि जी इसका जो टैक्स का क्रेडिट होगा वो कंज्यूमर को मिलेगा जो भी इसको कंज्यूम करे। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप अच्छा, मैं इससे पहले अब्दुल मैं साहब इससे पहले मुझे बताएं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जैसे शहबाज साहब सिम ब्लॉकेज के हवाले से खबर आई थी, और एक खबर ही थी कि सिंध हुकूमत ने खत लिखा है एनसीओसी को, ये सब कुछ हुआ है। इस तरह की जो खबरें अब आ रही हैं कि गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है या इकदाम होंगे, तो ये एकदम रश बढ़ जाएगा। आप अभी कह रहे हैं आपको 1 महीना लगता है तकरीबन बदलने में, अभी 3,500 हैं तो शायद 35,000 हो जाएंगे महीने में। हो सकता है, मुमकिन है कि हो सके। आपका सिस्टम इतना कैपेबल है, कैपेसिटी है कि आप जल्दी इन चीज़ों को जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हम अपने CFCs में इसको कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई 15 के बराबर CFC कराची में है, पूरे हमारे बाकी फ्रेंचाइज एरिया में है। सो हम अपने CFCs में जाके भी इसको काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हेड ऑफिस में ही हो। सो ऑफ कोर्स जब हम लोग गेयर्ड अप हैं 3,500-4 हज़ार के लिए, तो 35,000 हो जाए तो वो थोड़ा टाइम बढ़ेगा, लेकिन यस वी आर गेयर्ड अप। अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो वी कैन डू दैट। सही। और कादिर साहब, जिस तरह के प्रपोजल सामने मैंने जिक्र किया कि FBR हैज प्रपोज्ड टू स्लैप, ये भी बाकायदा पब्लिश्ड न्यूज़ है, हैज proposed to slap up 35% additional advance tax on professionals who are non-filers but are operating from residential premises having domestic electric connections. अब ये सब आइडेंटिफिकेशन होगी इस रिकॉर्ड के साथ, मुमकिन है? मतलब एक खस्ता हाल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, सालों साल चल रहे हैं कनेक्शंस नाम पर, ये किस तरह मुमकिन होगा? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो आप पहले बात सुन लीजिए ना पूरी, इससे पहले का आप अपना जुमला कहें। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये इसलिए इतना बड़ा मसला डोमेस्टिक का नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव टैक्स पेयर्स ऑलरेडी उनके नाम पे बिल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रहता हूँ बंगले में, तो बंगला मेरे नाम पे है, मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ। तो इनकम टैक्स से एक्टिव टैक्स पेयर्स जो इस 25,000 की जो तादाद में आते होंगे ना, ये बहुत कम लोग होंगे और मोस्टली लोगों के अपने नाम पे एक्टिव टैक्स पेयर होगा। ये कोई बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनका बिल 25,000 रुपए से ज्यादा का होगा और वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में उनके पर्सनल नाम के बिल नहीं होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इंडस्ट्री के मुकाबले में डोमेस्टिक का क्वांटम भी बहुत थोड़ा सा होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली टैक्स पेयर जो है एक्टिव टैक्स पेयर रहे वो ऑलरेडी बंगलों में रहते हैं या बड़े लोगों जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनके नाम पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं इस पर, कादिर साहब ये कह रहे हैं इस पर शहबाज साहब के, ये जो है कह रहे हैं सजेशन देंगे ओगरा को किस हवाले से काम किया जाए। आप कह रहे हैं बहुत आसान है ये काम करना। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं KSC वाले, तो उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं होगा कि जो डोमेस्टिक के कंज्यूमर हैं वो बहुत थोड़ी तादाद में होंगे जिनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी और वो एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पे थोड़ा सा अगर एफर्ट कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अच्छा, जहां तक आपने कहा कि जी लोग जो लोग नहीं एक्टिव टैक्स पेयर होंगे प्रोफेशनल, तो मैं समझता हूं कि देखें प्रोफेशनल चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, आप मुझे बताएं ये जुल्म नहीं होगा कि एक लॉयर या एक आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस कर रहा है और वो टैक्स नहीं दे रहा? ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो 6 लाख रुपए की लिमिट है 50,000 रुपए महीने का कमाता ना हो और वो टैक्स के नेट में ना हो? ऐसा तो कोई प्रोफेशनल्स तो हमारी कम से कम फील्ड में मैं तो किसी को भी नहीं जानता जो महीने के 1-2 लाख रुपए से कम कमाता हो। अब 1-2 लाख कमाने वाला ज्यादा कमाने वाला बंदा अगर टैक्स के नेट में नहीं आता तो वो 35 क्या, मैं तो कहता हूँ 100% उसको देना चाहिए। बिकॉज देखें ये हमारा फर्ज है कि हम इस मुल्क को इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में जहां ड्यू टैक्स पे बनता है वहां हमें जमा करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट का मूव अगर 35% का होगा तो वो गलत होगा। ऑलरेडी इंडिविजुअल पे अभी 35% टैक्स तो है ही। मुझे नहीं पता कि वो 35% किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो ऑलरेडी 35% टैक्स तो है ही अभी भी। तो ये खबर देखने वाली है। तो ये इकदाम तो सही है, दुरुस्त है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि सारे इकदाम दुरुस्त हैं। जो कॉम्प्लिकेशन इसके साथ हैं, जिस तरह आपने भी एक रिकमेंडेशन दी है, इसी तरह से जो सार्फिन है इस पर जो नहीं कर पाते और उनके लिए कोई आगाही मुहिम, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये गवर्नमेंट करने जा रही है तो डिस्कोस के लेवल के ऊपर, गैस कंपनीज, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लेवल के ऊपर ये तमाम कंपनीज खुद एक इनिशिएटिव लाएं कि भाई आप लोग, जैसे मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक है, मैं आपसे के इलेक्ट्रिक बारे में पूछा, लेकिन फिर भी कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि नाम किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, नाम करना चाहिए कन्वर्ट, अपने तौर पे डेटाबेस को अपडेट करना शुरू कर दें कि आपका नाम पे है कनेक्शन या आप हैं टैक्स पेयर, अगर नहीं है इनिशिएटिव ले सकते हैं आप लोग खुद। बिल्कुल हम ले सकते हैं। हम तो बल्कि अगर ये इतना एक्यूट हो जाता है इशू जो कि आप बता रहे हैं, तो हम अपने बिलों में भी डाल सकते हैं कि लोगों को बता सकते हैं कि आप ये प्रोसेस है। और हम नॉर्मली डिफरेंट जो हम आगाही मुहिम है वो अपने बिल के ज़रिए भी लोगों को दे रहे होते हैं कि बिल में पीछे पूरा लिखा हुआ होता है। सो वी कैन डू दैट आल्सो कि अगर ये इतना एक्यूट सिचुएशन है, खुद आप लोग अवेयरनेस क्रिएट बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहबाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। कादिर मेमन साहब का भी शुक्रिया अदा, और के इलेक्ट्रिक का जो मौक़िफ़ आया वो भी उनका भी शुक्रिया अदा कर। वील वाइंड अप दिस शो। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक का बहुत है।